Hello everyone, welcome to the session of day one. Today we'll be discussing about a beginner's guide to Git and GitHub. So today we'll be speaking about what is Git, what is GitHub, and how can you make your first pull request if you are just getting started. I'll be using a mixture of both the languages Hindi and English in this whole session. So let's get started. We are the two speakers of today's session. I, Ananya Nagar, will be guiding you through what are Git and GitHub, what are different platforms, what are requirements you need. And Apurva will be guiding you through how to make your first pull request. So let's get started. First of all, what is Git? So basically Git एक ऐसा software होता है जो कि helps us in management and the control of different versions of a software. That is why most popularly it is called as version control system. But ये थोड़ा और explain अगर मैं simple way में कर पाऊँ कि Git क्या करता है, होता क्या है, तो पहले अपन समझते हैं कि version control system में ये versions होता क्या है. तो even as we developers, we make softwares और हम जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसे इम्प्रूव करते जाते हैं आगे के लिए. लेट्स सपोज एक पॉपुलर एग्जांपल मैं लेती हूँ तो विंडोज है अपना. तो विंडोज पहले चालू हुआ था विंडोज 1.0 से, है ना. अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो है विंडोज 11, है ना. तो क्या हुआ था कि इसके वर्जन अलग अलग बनते आए. ऐसे ही अपन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, पहले थोड़े से चालू करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करते करते उसके नए वर्जन्स निकालते जाते हैं. For example, let me tell you with something really easy. Let's say you were building an application. Let's say you were building a calculator application, है ना. तो very initially or in the very beginning, you just made a simple calculator application which has operations of plus, minus, divide or multiply, and you call it as version 1. Later, after some days, after many improvements, you release your version 2 of your software, where you added, let's say, more operations in your software. This makes sense, है ना. वर्जन 1 चल रहा था, फिर अपन ने और इम्प्रूव किया और वर्जन 2 निकाल लिया. सिमिलरली व्हाट इफ मैंने और इम्प्रूवमेंट की मेरे सॉफ्टवेयर में एंड मेरा वर्जन 3 निकाल दिया. लेट्स से वर्जन 3 में शायद मैंने GUI का फीचर और डाल दिया एंड कंटिन्यूअसली लाइक एक्सेट्रा वर्जन्स मैं निकालती जाऊंगी so as to improve my software, है ना. और एज अ डेवलपर you will be involved in doing this, है ना. तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, तुम आगे फीचर्स डालते जाओगे और वर्जन्स आपके सॉफ्टवेयर के निकलते जाएंगे. ठीक है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इतने सारे जो वर्जन्स निकल रहे हैं इन सबको मैनेज करना भी अपने लिए इजी हो जाना चाहिए, है ना. बिना इसके अपन एज अ डेवलपर हमारा प्रोसेस बहुत हार्ड हो जाएगा. तो देयर इज अ टेक्नोलॉजी or I can say there is a software called Git that helps us managing all these versions. तो Git क्या करता है basically, जैसे ये अलग अलग मैं versions बनाए जा रही हूँ. Git tracks कि कब change हुआ था, कब कौन सा change हुआ था, किसने change किया था, है ना. तो ये सब Git track करने में काम आता है. तो क्या हो गया अपने लिए easily manageable to manage all these versions, है ना. इजीली मैनेजेबल हो जाता है कब चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, है ना. दूसरी चीज ये ऑल्सो हेल्प करता है कि जैसे मैंने वर्जन 4 बनाया, लेट्स से मैं वर्जन 4 में अलग सा बग आ गया, है ना. बग या फिर कोई एरर या फिर कोई दिक्कत आ गई सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर गया. सो इट इज ईजी टू लुक बिहाइंड कि वर्जन 3 या फिर इसके प्रीवियस वर्जन्स में और इस वर्जन में हमने क्या चेंज किया था जिसकी वजह से एरर आ गया. सो इट इज इजीली ट्रैकेबल, है ना. प्लस अगर जैसे वर्जन 4 में दिक्कत आ गई, सो आई कैन इवन रिवर्ट बैक टू प्रीवियस वर्जन्स एज वेल. सो देयर इज रिवर्ट feature as well to revert back in previous versions. So this is how like Git basically works कि ये जितने भी versions होते हैं उनको manage करने के काम आता है. I hope this clears about what is Git, है ना.
बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, गिट क्या करता है। वन मोर थिंग, प्लस आप ये भी मैंने बता दिया कि इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्यों यूज करना चाहिए अपन को गिट। Another thing I want to tell is what is a repository. This term you will be using most of the time कि एक repository क्या होती है। तो मैं बता देती हूँ, जैसे अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, है ना। रिपोजिटरी क्या होती है? रिपोजिटरी भी एक स्पेशल फोल्डर होता है, स्पेशल फोल्डर होता है। बेसिकली इस स्पेशल फोल्डर में एक डॉट गिट नाम से एक फोल्डर बना हुआ होता है। ये जो डॉट गिट फोल्डर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारा ये जो वर्जन कंट्रोल का जो मैं कह रही थी ना, सारा जितना भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्जन कंट्रोल है उसके लिए ये यूज आता है, दैट इज डॉट गिट फोल्डर। सो बेसिकली अपन एक नॉर्मल फोल्डर को भी एक रिपोजिटरी बना सकते हैं। रिपोजिटरी क्या होती है? स्पेशल फोल्डर जिसमें डॉट गिट फोल्डर होता है। अपन एक फोल्डर को भी रिपोजिटरी बना सकते हैं अगर अपन इस डॉट गिट फोल्डर को उसके अंदर इनिशियलाइज कर दे। तो इसके लिए भी एक कमांड होती है गेट इनिट करके। ये क्या करता है? डॉट गिट फोल्डर को इनिशियलाइज कर देता है इस फोल्डर के अंदर। अब मैं इस फोल्डर में जो भी काम करूंगी वो बेसिकली ट्रैकेबल होगा, है ना। उसमें पीछे बिहाइंड गिट की टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है और ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। आई होप दैट क्लियर्स कि मतलब गिट क्या होता है ना। गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। प्लस रिपोजिटरी क्या होती है? रिपोजिटरी एक स्पेशल काइंड ऑफ फोल्डर होता है जिसके अंदर डॉट गिट फोल्डर होता है, एंड डॉट गिट फोल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्जन कंट्रोल। So I hope this clears. Next, we'll move on to what is GitHub. उसपे सारा वर्जन कंट्रोल सब कुछ हो रहा है, बट आई कैन नॉट इंटरैक्ट or maybe other people who wants to collaborate in my project cannot interact until GitHub is there. So GitHub क्या करता है? बेसिकली जो अपने लैपटॉप पे रिपोजिटरी पड़ी है लोकली, उसको होस्ट कर देता है क्लाउड पे। सो बेसिकली जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे वेब डेवलपर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले वेबसाइट का सारा कोड वगैरह करते हैं, जो भी HTML CSS बिहाइंड। अब अनटिल एंड अनलेस वो होस्ट नहीं कर देते अपनी वेबसाइट को, तब तक कोई देख नहीं सकता। दैट्स द सेम केस कि कुछ रिपोजिटरीज अपने लैपटॉप में लोकली पड़ी हुई है ना, उनसे कोई और कोलैबोरेट तब तक नहीं कर सकता जब तक वो गिटहब पे होस्ट नहीं कर देता। सो गिटहब इज बेसिकली cloud based repository hosting service and provides a web based graphical interface. So this is the basic difference between Git and GitHub, that Git is basically working on a local system while GitHub is used to host those repository onto the cloud. I hope that clears what is the basic difference between Git and GitHub. बेसिकली अब गिटहब का मैं अभी प्रोफाइल दिखा दूंगी, प्लस we'll be going through everything if this doesn't makes you much clear. बट गिटहब क्या करता है? यही चीज है, जैसे कि गिटहब पे कोई मैंने रिपोजिटरी या फिर प्रोजेक्ट मैंने होस्ट कर रखा है, तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पर्सन्स आ सकते हैं और अलग अलग फीचर्स पे वर्क कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। सो दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन कि पर्सन 1 फीचर 1 पे काम कर रहा है, पर्सन 2 फीचर 2 और पर्सन 3 फीचर 3 पे काम कर रहा है। सो बेसिकली GitHub helps in collaboration in project. Okay, now is the practical time. Before moving on to the practical, I would there are some requirements, like you need to have Git Bash installed on your system. Let me show you if you haven't. तो Git Bash install करने के लिए कुछ ज़्यादा Git, you can type Git download and click on the first link. ओके, सो अलग अलग सिस्टम्स के लिए मैक, विंडोज एंड लिनक्स इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, है ना। आई विल नॉट बी कवरिंग बिकॉज currently I am having Git Bash. Plus, another thing other than Git Bash you need to have is a GitHub, a profile on GitHub. So this is even easy.
तो गिटहब जिन्होंने बना नहीं रखा अभी गिटहब पे प्रोफाइल, सो बेसिकली github.com वेबसाइट है, उस पे जाना, अपनी प्रोफाइल बनाना, ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स है नहीं, बस अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, डिटेल्स, ईमेल, नाम वगैरह और यूज़र नेम। सो बेसिकली गिटहब प्रोफाइल ऐसे github.com जब खोलोगे, जब लॉगिन कर लोगे, तो वो फर्स्ट पेज आपको ऐसा कुछ दिखेगा। वहाँ पर यहाँ पर साइड में बोल रखा होगा कि आप जिस-जिस रिपॉज़िटरीज़ या प्रोजेक्ट्स में रिसेंटली एक्टिव हो, वो सारे यहाँ पर दिख रहे होंगे। प्लस यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दिख रही होगी जिन भी लोगों को आपने फ़ॉलो कर रखा है। Next thing I want to focus is your profile on GitHub. So you just have to click this your profile icon and just go to your profile. ओके, सो बेसिकली जब अपनी प्रोफाइल पे जाओगे तो ये तो मैंने एडिट कर रखी है, लेकिन जो भी नए बिगनर्स हैं जो नए बनाएंगे प्रोजेक्ट्स, नए बनाएंगे ये प्रोफाइल, तो उनके पास ये कुछ होगा नहीं, लेकिन आप लेटर बना सकते हो। ये मैंने क्रिएट कर रखी है मेरी प्रोफाइल। आपको बेसिकली ये दिखेगा प्रोफाइल पिक्चर, डिटेल्स आप अपनी डाल सकते हो, एडिट प्रोफाइल, कितने फॉलोवर्स हैं एंड फॉलोइंग। मेन चीज़ जो आपको देखनी है, जो नई प्रोफाइल्स में दिखेगी, वो है एक तो ये कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूशन ग्राफ। मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ, आप कोई भी कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस ये जो कंट्रीब्यूशन ग्राफ है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अ, जैसे एक चीज़ समझ लो, जैसे जो भी डीएसए वगैरह करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उनके लिए लीड कोड, कोड शेफ जैसी प्रोफाइल्स इम्पोर्टेंट होती है ना? लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए गिटहब प्रोफाइल बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस पे आपका दिखता है कि जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना? यहाँ पे ग्रीन कलर्स के स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जितना आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, जितना आप ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे प्रोजेक्ट्स में, तो उतना आपका ये कंट्रीब्यूशन ग्राफ ग्रीन होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा आपकी ग्रीन प्रोफाइल होएगी, उतना ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट प्रोफाइल मानी जाती है। So basically these days people are actually looking at GitHub profile. So it is very necessary कि you create one and you start working on these. Another thing I want to show you, this was the overview. Here you can see other icons as well. So we'll go to the repository. ये सारी रिपॉजिटरीज वो होगी जिस पे आप काम कर रहे हो, जो आपको बिलोंग करती है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 24 रिपॉजिटरीज है। तो यहाँ पर रिपॉजिटरीज और क्रिएट अगर करना चाहते हो, तो देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन सी द प्लस साइन बिसाइड्स योर प्रोफाइल, वेयर यू कैन सी, या तो आप नई रिपॉजिटरी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो या फिर इंपोर्ट भी कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में से। प्लस देयर आर projects basically, where you can showcase your projects. There are some things, packages अभी छोड़ दो। stars basically वो repositories होती है जिससे आप easily access कर पाओ, जिसपे मे बी लेट्स से मैं ML for beginners, मेरे पास ऐसी रिपॉजिटरी थी जो मैं बार बार खोल के देखती थी अपनी गिटहब प्रोफाइल पे। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट स्टार इट सो दैट इजीली एक्सेस में आ जाए ये रिपॉजिटरीज। तो बेसिकली वो होती है। अब ये तो बेसिकली हो गई कि गिटहब की प्रोफाइल क्या है, गिटहब की प्रोफाइल में क्या-क्या चीज़ें हैं। आई वांट टू शो यू, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग बिफोर गोइंग। सो बेसिकली जो अपनी रिपॉजिटरीज़ होती है, वो 2 टाइप की होती है। एक रिपॉजिटरी होती है जिसमें आपके पास राइट एक्सेस होता है, एंड कुछ रिपॉजिटरीज़ होती है जिसमें आपके पास राइट एक्सेस नहीं होता। राइट एक्सेस का मतलब कुछ रिपॉजिटरीज होती है जिसके या तो आप ओनर होते हो या तो आप मेंटेनर होते हो। तो आप जो भी, मतलब जैसे लेट्स से कोई भी, मैं बताती हूँ, जैसे ये थी मेरे पास ये सारी रिपॉजिटरीज। तो ये सारी रिपॉजिटरीज वो रिपॉजिटरीज है जो कि मैं ओनर हूँ इसकी। लेट्स से मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था हैरी पॉटर इनविजिबिलिटी क्लोक। सो आई कैन डायरेक्टली मेक चेंजेस इन दिस रिपॉजिटरी क्योंकि मैं इसकी ओनर हूँ, ठीक है। और कुछ रिपॉजिटरीज ऐसी होती है कि
मतलब जिनके पास हम मेरे पास राइट एक्सेस नहीं है उन रिपॉजिटरीज का। ऐसी रिपॉजिटरीज होती है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी और थर्ड पार्टी की होती है ना? और वो प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हैं। मुझे राइट एक्सेस के लिए उनसे रिक्वेस्ट मांगनी पड़ती है। लेट मी शो यू एक एग्जांपल से। इफ यू हैव एवर हर्ड ऑफ numpy लाइब्रेरी इन पाइथन, तो बेसिकली ये साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए यूज आती है numpy, और काफी बड़ी लाइब्रेरी है, काफी बड़ा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अच्छा खासा वो ऐसे दिखता है। अब ये जो numpy है ना, ये है वो रिपॉजिटरी जिसके पास मेरे पास राइट एक्सेस नहीं है। मैं इसमें डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी और का ओन किया हुआ है, और वो नहीं चाहेंगे कि मैं उनके प्रोजेक्ट में या फिर numpy लाइब्रेरी में डायरेक्ट चेंजेस करूँ। तो जैसे अपन एज अ कोलैबोरेटर देखें, तो जब भी अपन को प्रोजेक्ट्स ढूंढने होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो सबसे पहले अपन को नीचे स्क्रॉल करके रीड मी देखना होता है। रीड मी इज बेसिकली अ प्लेस ऑन अ रिपोजिटरी, ऑन अ गिटहब रिपोजिटरी, जहाँ पर वो सारी चीजें लिखी होती है, सारा डॉक्यूमेंटेशन, क्या है ये प्रोजेक्ट, कौन है इसके मेंटेनर्स, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम इसमें, क्या है कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस, कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मतलब बेसिकली इस पूरी रिपॉजिटरी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है इस रीडमी में। नेक्स्ट यू कैन सी कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज एंड लैंग्वेजेस यूज की होती है यहाँ पे। अदर थिंग, कौन है इसके कंट्रीब्यूटर्स एज वेल एज मेंटेनर्स। ठीक है, तो अब जैसे एज अ कोलैबोरेटर मैं क्या करूंगी कि लाइक आई वांट टू, आई सॉ दैट कि इसमें पाइथन यूज हो रही है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू कोलैबोरेट इन दिस प्रोजेक्ट। तो अगर मैं इस रिपॉजिटरी में कुछ चेंजेस करना चाहूँ, तो मैं सबसे पहले जाऊंगी इश्यूज में। issues are basically opened by some of the contributors, even maintainers and even the owners. ये बेसिकली बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में इन इन चेंजेस की हमें जरूरत है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं क्या इन चेंजेस में। सो यू कैन सी जैसे बहुत सारे इश्यूज है ना। और कोई भी इश्यूज देखना होता है तो देर आर इवन फिल्टर्स एज वेल, है ना। ओपन इश्यूज एंड पुल रिक्वेस्ट, योर इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, इवन इनके कुछ लेबल्स भी होते हैं। लाइक अगर आपको इस रिपॉजिटरी में कंट्रीब्यूट करना होता है तो यू विल फर्स्ट लुक एट बिगनर फ्रेंडली और समथिंग, और मे बी इजी, कुछ भी, मतलब ये अलग अलग लेवल्स होते हैं, इनके हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हो। तो मुझे क्या करना होता है, मेरे को कोई भी इशू देखना होता है कोई भी रिपॉजिटरी में। जैसे मुझे लेट्स से ये इशू पे कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस कंट्रीब्यूट के नीचे जाऊंगी और यहाँ पर इस सेक्शन में इनके जो मेंटेनर्स या फिर ओनर है उनको टैग करके लिख दूंगी कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस इशू, वुड यू लाइक टू असाइन मी। एंड यू विल हैव टू वेट आफ्टर दिस कमेंट कि वो आपको असाइन कर दे, एंड लेटर व्हेन दे असाइन यू, यू कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो दिस वाज द बेसिक थिंग कि क्या होती है गिट, क्या होती है गिटहब, गिटहब की प्रोफाइल कैसी होती है, प्लस जैसे कोई भी कोलैबोरेटर होता है तो उसको सबसे पहले कहाँ कहाँ चीजें देखनी पड़ती है, कहाँ कहाँ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आई होप दिस क्लियर्स बेसिक थिंग। we'll move on to the pull request part. If you have any question you can ask me, and if you get it, do write in the chat box. Or you can start with the pull request. Hope I'm audible and my screen is visible. Okay, so let's get started.
Okay, so let's get started with the practical session. So what we तो सबसे पहले अभी हमने पूरा गिटहब का वर्कफ्लो देखा, बेसिक पूरे थ्योरी पार्ट देख लिया. So अब प्रैक्टिकल पे आता है. तो प्रैक्टिकल पे आने के लिए we have created this demo repository for today's session. So this is GDSC must and the repository name is Hello World. Someone will be sharing the link in the chat section, or later on I will share the link itself, so you too can contribute to it. So अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप होता है कि आप एक गिटहब पे आप एक रेपो ढूंढते हैं कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में, लेट्स सपोज देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, इवन ऑर्गेनाइजेशन सच एज पाइथन है, और लिनक्स फाउंडेशन है, एंड सो मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग ऑन गिटहब, और जिनके पूरे ओपन सोर्स है, एंड यू कैन इजीली कंट्रीब्यूट, और and then you can write in your resume that I have contributed to this issue for this organization, and that values are really a lot. So तो मैं यहाँ पे मैंने एक रेपो ले ली. तो जब मैं रेपो को सेलेक्ट करती हूँ, द नेक्स्ट स्टेप इज, अब सी सिंस दिस रेपो, अभी हमने बात की थी कि कौन सी रेपोज होती है जिसके अंदर हमारे पास राइट एक्सेस होता है, किसके अंदर राइट एक्सेस नहीं होता. तो अब ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन की, ये करंट जैसे ये जीडीएससी मस्ट की है, तो अभी मेरे पास इसमें राइट एक्सेस नहीं है. मैं अभी अपूर्वा नागर के फोल्डर, अपूर्वा नागर के अकाउंट से हूँ, तो आई डोंट हैव एक्सेस टू इट नाउ. तो अब मेरे को इसके अंदर चेंजेस करना है, मैं इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं इसके अंदर एक फाइल ऐड करना चाहती हूँ. तो हाउ विल आई डू इट? सो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा git fork. You can see right here, let me zoom the screen a bit. Okay, I hope it's visible. So यहाँ पे the top right corner there is a small icon called fork. तो fork क्या करता है, fork क्या करेगा कि ये पूरे के पूरे, यानी जितने भी मेरे फोल्डर्स हैं इस पर्टिकुलर रेपो के अंदर, ये इसके एज इट इज जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे, ये एज इट इज कॉपी बना के ये मेरे अकाउंट पे लिएगा. सी करेंटली हम यहाँ पर है जीडीएससी मस्ट के अकाउंट पे. एज सुन एज आई क्लिक ऑन द fork, so since I have already forked the repo, तो मैं अगर इस पे जाऊंगी, बट अगर आप लोग करेंगे इसको तो सीधे आपके पास भी सीधे जाके यही खुलेगा. तो हम कहाँ से आए, हम लोग जीडीएससी मस्ट के हेलो वर्ल्ड से, एंड सी द चेंज आई हैव हम लोग आ गए हैं अपूर्वा नागर के हेलो वर्ल्ड में. यानी मैं ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट, जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स थे वो एज इट इज कॉपी बन के वो मेरे अकाउंट्स पे आ गए, मेरे उस पे आ गए, मेरे गिटहब प्रोफाइल पे आ गए. अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकती हूँ, क्योंकि हर उसके लिए मेरे पास अपने पास एक्सेस नहीं होता है कि हम उस ओनर का या ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट चेंजेस कर सके. तो इसके लिए हम एक कॉपी बनाते हैं सबसे पहले. तो पहला स्टेप यही होता है कि हम कॉपी बना के उसको अपने गिटहब अकाउंट पे ले आते हैं. तो ठीक है, अब हमने इतना काम कर लिया. अब लेकिन अब मुझे इसके अंदर चेंजेस करना है. ऑब्वियसली मैं किसी चेंजेस करने के लिए लेकर आई हूँ, इसके अंदर मुझे कुछ कोड ऐड करना होगा, मुझे कुछ ऐड या डिलीट करना होगा. तो या तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो जो गिटहब का है तो ये यूआई प्रोवाइड करता है, तो यहीं से जैसे ऐड फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ से या तो हम डायरेक्टली ऐड फाइल कर सकते हैं, ऑलरेडी रिटर्न फाइल को अपलोड वगैरह कर सकते हैं. पर ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रहती है, क्योंकि ये तो अभी तो ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, जस्ट दो फाइल्स, एक रीडमी और एक .js फाइल है. लेकिन हो सकता है कि यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन विच यू हैव टू रीड अ होल कोड. मतलब आप ऐसे प्रोजेक्ट में हो सकता है काम कर रहे हो कि जिसमें आपको पूरा कोड पढ़ना हो, पहले कोड समझना हो, उस कोड के अंदर चेंजेस करने हो. तो उसके लिए आपको अपने लोकल सिस्टम यानी आपके खुद के लैपटॉप, आपके खुद के कंप्यूटर, आपके खुद के डिवाइस पर लेकर आना होगा. तो उसका मुझे अपने लोकल सिस्टम पे लाने के लिए व्हाट आई विल डू इज, सो लेट मी ओपन अ फोल्डर. लेट्स से ये मेरे पास एक फोल्डर मैंने खोल लिया अपना ई ड्राइव में. सो व्हाट आई विल डू इज, हमने गिट बैश देखा था अभी, तो गिट बैश इंस्टॉल करने के बाद आपके इंस्टॉल हो जाएगा. और जब गिट बैश इंस्टॉल कर लोगे तब यहाँ पे आपके पास एक राइट क्लिक करने पर यहाँ पे ऑप्शन आएगा गिट बैश हेयर. सो व्हाट इट विल डू इज, या तो आप गिट बैश को यहाँ पे सर्च करके भी खोल सकते हैं, या गिट बैश अगर राइट क्लिक करके मैं गिट बैश हेयर खोलती हूँ तो मुझे मैनुअली सारा लोकेशंस डालने की जरूरत नहीं रहेगी. ऑलरेडी लोकेशन के साथ आ जाएगा इसके अंदर.
Let me zoom a bit. Okay, I hope it is visible. तो ये ऑलरेडी ई ड्राइव और डे वन का नाम से फोल्डर है, तो इसके अंदर ऑलरेडी खुल चुका है. सो व्हाट आई डू इज, अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी जितनी भी फाइल्स थी, जो यहाँ पे था, जो ये पूरा था, अब मुझे इसको लोकल सिस्टम पे लेकर आना है. तो उस लोकल सिस्टम पे लेकर आने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कोड है, तो देयर इज अ लिंक गिवन. आई जस्ट कॉपी द लिंक और इस फोल्डर पे जहाँ पे हमने गिट बैश खोला था, तो आई राइट अ कमांड git clone and then paste the link. So जो भी चेंजेस होंगे देखना. सी व्हाट इट डिड इट, यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड नाम का फोल्डर बन गया. हमने रेपोज की बात की थी कि रेपोज भी एक तरीके की स्पेशल फोल्डर्स है. तो जो हेलो वर्ल्ड वाली पूरी रेपो थी, वो एज इट इज बन के मेरे लोकल सिस्टम पे आ चुकी है. अब मैं इसको खोलूंगी तो यहाँ पे मुझे वही सारी फाइल्स दिख रही हैं जो यहाँ पे थी, द हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस और रीडमी डॉट एमडी. यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है. और यहाँ पे एक स्पेशल फाइल भी दिख रही होगी, डॉट गेट करके, डॉट गेट फोल्डर, सॉरी. तो अभी हमने रिसेंटली बात की थी कि डॉट गेट फोल्डर क्या होता है. तो जिस भी फोल्डर में डॉट गेट नाम से जो फोल्डर होगा, तो आप वहां पे गिट की कमांड्स को चला सकते हैं, आप गिट की कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं. सिंस आई हैव अ डॉट गेट इन दिस हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैं गिट की कमांड्स को चला सकती हूँ. मैं गिट के जो भी कमांड्स चलाऊंगी वो इस फोल्डर में चलेंगे, लेकिन जरूर वो दूसरे फोल्डर्स में नहीं चल रहे होंगे. ओके, ठीक है. अब क्या करते हैं, इसको एक बार मैं वीएस कोड पे खोल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ईजी हो जाए. ओके, तो ठीक है. तो ये मैंने एक बार विजुअल स्टूडियो पे खोल दिया, वही फोल्डर खोला है जिसके अंदर वो हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस है और एक रीडमी डॉट एमडी है. अब ये हमने इतना काम कर लिया कि हम लोग ने फोक कर लिया, अपने लोकल सिस्टम पे लेके आ जाए. अब लोकल सिस्टम पे लेकर आए तो कुछ चेंजेस करने होंगे, इसलिए लेकर आए हैं. तो अब वो क्या चेंजेस करना है, तो लेट्स सपोज कि मैं एक फाइल ऐड कर देती हूँ उसके अंदर. हेलो वर्ल्ड लिखते हैं पाइथन के अंदर. तो उसके लिए फाइल बना देते हैं हेलो वर्ल्ड पाइथन डॉट py. ठीक है, तो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई. तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा कोड पाइथन के अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड. सिंपल हो गया मेरा काम. इतना मैंने, लेकिन अब जो भी ठीक है, हम लेकर आ गए अपने लोकल फोल्डर पे. और अब मैंने चेंजेस कर दिए इसके अंदर, जो भी मुझे मतलब मान लो जो भी मुझे चेंजेस करने थे उस रेपो के अंदर, जैसे मुझे ये वाला कोड ऐड करना था, तो ठीक है मैंने कर दिया. लेकिन अब मैं उसको यहाँ तक पहुंचाऊं कैसे, ये तो अभी भी मेरे सिस्टम पे है. मैं उसको यहाँ पे कैसे लाऊं, यानी इस पे होस्ट कैसे करूँ, ये जो गिटहब वाली वेबसाइट है, इस पे होस्ट करूंगी कैसे. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गिट की कुछ कमांड्स. तो अब मुझे सेव करना है इस चीज को. हमने एक कॉन्सेप्ट होता है चेक पॉइंट्स का, कि जैसे गेम्स के अंदर हम लोग चेक पॉइंट्स की बात करते थे. जैसे गेम्स के अंदर क्या होता है कि चेक पॉइंट्स होता है कि अलग अलग, जैसे एक स्टेज में अलग अलग चेक पॉइंट्स है, तो उस चेक पॉइंट तक आके अगर आप उस चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हो, तो आपका वो स्टेट सेव हो जाता है. यानी अगर आप आउट भी हो जाते हो, तो आप वहीं से वापस स्टार्ट कर लेते हो, उसी चेक पॉइंट से वापस स्टार्ट कर लेते हो गेम को. तो सेम कॉन्सेप्ट के लिए होता है. जो भी हमने वर्जन्स की बात की थी कि कैसे कैसे वर्जन स्टोर हो जाता है, कि वर्जन 1 कर लिया, वर्जन 2 कर लिया, तो एग्जैक्टली हम वही काम कर रहे हैं कि चेक पॉइंट्स बना रहे हैं. तो वो वर्जन्स को बनाना और चेक पॉइंट्स को बनाना इज द वी आर सेविंग द स्टेट, द करंट स्टेट. तो अब मुझे उसको स्टेट को सेव करने के लिए एक कमांड होती है गिट कमिट. लेकिन गिट कमिट ऐसे नहीं चलती है. गिट कमिट को चलाने से पहले मुझे कुछ और कमांड्स चलानी पड़ेगी. तो वो क्या कमांड्स है
कि वो कमांड एक तो सबसे पहले एक बार स्टेटस देखते हैं, एक कमांड होती है गेट स्टेटस। व्हाट द स्टेटस इज डूइंग इज ये मुझे बता रहा है, ये स्टेटस बता रहा है कि क्या क्या हुआ है। ये बता रहा है कि मैंने एक नई फाइल ऐड की है और ये अनट्रैक्ड फाइल है। अब अनट्रैक्ड फाइल का मतलब क्या हुआ? अनट्रैक्ड फाइल का मतलब ये हुआ कि जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब आप व्हाट्सएप पे वीडियोस या मैसेजेस भेज रहे होते हैं, तो आप ने जिसका भी अकाउंट सेलेक्ट किया है, तो उसको भेजने से पहले, उसको सेंड करने से पहले वो एक बार आपको प्रीव्यू दिखाते हैं कि आप ये फोटोज भेजना चाहते हैं, और फिर आप एक बार देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये सारी फोटोज जा रही हैं, तो अब मैं उसको सेंड कर देता हूँ। तो वो बीच का जो मिडल पार्ट होता है, जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है, दैट दैट इज समवॉट सिमिलर टू व्हाट इज स्टेजिंग एरिया इज। तो स्टेजिंग एरिया क्या होता है कि जो हमें कमिट करना है, यानी जो मुझे जो सेव करनी है, तो उससे पहले एक मुझे एक स्टेजिंग एरिया में लेकर आना होता है चीजों को। उस स्टेजिंग एरिया में लाए बिना मैं कमिट नहीं कर सकती हूँ। दिस मतलब ये रूल होता है कि हमें पहले स्टेजिंग एरिया में लाना है, उसके बाद ही हमें कमिट करना अलाउड होता है। तब स्टेजिंग एरिया में लाए कैसे? स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए कमांड होती है गेट ऐड। और ऐड के आगे या तो मैं मेरे पास ऑप्शन रहता है कि या तो मैं जो फाइल्स में चेंजेस किए उन फाइल का नाम लिख दूं, और अगर जैसे हो सकता है कि मैंने यहाँ तो एक ही फाइल नहीं डाली है, एक ही फाइल में चेंज किया है। हो सकता है कि आप जब काम कर रहे हो कोड पे, प्रोजेक्ट पे, तब आप मल्टीपल फाइल्स में चेंजेस कर रहे हो। तो मल्टीपल फाइल्स में अगर आपको सारी इन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में लाना है टू कमिट देम, तो आई लेट डॉट। तो डॉट क्या करता है, जितनी भी सारी फाइल्स हैं जो जिनमें चेंजेस हुए हैं, जो अनट्रैक्ड है, क्योंकि अपन चेंजेस करेंगे तो वो अनट्रैक्ड हो जाएंगी, वो स्टेजिंग एरिया से बाहर चली जाएंगी। तो इसने क्या किया कि सारी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में लिया है। स्टेटस से चेक कर लेता है कि क्या हुआ। यहाँ पे ये चीज ग्रीन हो चुकी है, चेंजेस टू बी कमिटेड। यानी अब वो जो इनिशियली आ रहा था कि अनट्रैक्ड फाइल्स, तो अब ये आ रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी अब हम इसको कमिट कर सकते हैं, ये जो फाइल है। अब कमिट करने के लिए मेरे पास कमिट के लिए कमांड होती है गिट कमिट -m एंड देन अब कमिट मैसेज। अब कमिट मैसेज ये होता है कि आपने क्या चेंजेस किया, तो आप उसको एक छोटा सा ब्रीफ में लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन के अंदर हेलो वर्ल्ड ऐड किया है, तो एडेड हेलो वर्ल्ड इन पाइथन एंड देन आई प्रेस एंटर। तो यहाँ पे ये कलर चेंज हो चुका है, यानी ये चीज कमिट हो चुकी है। अब कमिट हो गई है, हमने जो बात की थी कि कमिट का मतलब वो स्टेट सेव हो जाता है, कि वो पूरा सेव हो चुका है। तो क्या हमने जो कमिट किया है यहाँ पे, तो क्या वो वहां पे भी जो गिटहब है, तो वहां पे भी सेव हो गया होगा? लेट्स सी। अब मैं इसको रिफ्रेश भी करके देख लेती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जो अभी तक जो भी चेंजेस हमने किए हैं, वो सारे हम अपने लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं, यानी मैं अपने लैपटॉप पे कर रही हूँ। मेरा उसका ये जो होस्टेड सर्विस है या जो वेबसाइट है, इससे कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ ट्रांसफर कुछ किया ही नहीं, इसको कुछ भेजा ही नहीं, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे भी कैसे? तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि अब मैं इसको जो मैंने फाइल्स ऐड की हैं, जो कोड ऐड किया है, जो कंट्रीब्यूट किया है मैंने, तो वो अपने सिस्टम पे तो नहीं रखना चाहती, मैं उसको आगे भेजना चाहती हूँ, मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन को भेजना चाहती हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन को मैं तभी भेज पाऊंगी जब मैं इसको गिटहब अकाउंट पे होस्ट करूंगी। पहले खुद के अकाउंट पे होस्ट करूंगी, फिर वहां से मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को भेज सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस कोड को, जो भी चेंजेस किए हैं, उसको पुश करना है टू माय गिटहब अकाउंट, सो दैट वो होस्ट हो जाए गिटहब सर्वर्स पे, वो यानी वो गिटहब पे विजिबल हो जाए, मेरी प्रोफाइल पे विजिबल हो जाए। अब पुश करने से पहले एक चीज और देखते हैं। एक कमांड होती है गिट रिमोट --v। तो व्हाट इट डज इज, ये मुझे कुछ ओरिजिन करके प्रोवाइड कर रही है। अब ओरिजिन से मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब होता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, उसको ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके अंदर। ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ से मैंने फोक किया, और मैंने कहाँ से कहाँ से मैंने क्लोन किया है इसको, और मैंने कहाँ से क्लोन किया था, अपूर्वा नागर के हेलो वर्ल्ड से क्लोन किया है। तो ये वही शो कर रहा है कि अपूर्वा नागर के हेलो वर्ल्ड से यहाँ पे क्लोन किया गया है। लेकिन अगर मान लो मैं देखना चाहती हूँ कि
ये प्रोजेक्ट असल में था किसका, मतलब एक्चुअल ओनर कौन था इस प्रोजेक्ट का। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए कमांड होती है git remote add upstream। ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बिट है, तो अगर ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अभी इसको, मतलब मैं इसको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे इसके अंदर एक्चुअल कंट्रीब्यूशंस वगैरह में। तो गिट रिमोट अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में क्या ऐड करना होता है, ये जहाँ से ये इनिशियल जो था, ये जो ओनर की जो रेपो थी, जहाँ से हमने फोक किया है, जहाँ से फोक किया है, दैट विल बी आवर अपस्ट्रीम। लेट मी ऐड इट। और अगर मैं वापस कमांड चलाती हूँ git remote -v, तो अब मुझे 2 चीज़ें दे रहा है। एक तो ओरिजिन दे रहा है, ओरिजिन इज़ स्टिल अपूर्वा नागर, ओरिजिन यानी कहाँ से मैंने क्लोन किया है, और अपस्ट्रीम यानी ओनर की रेपो कौन-सी है, कहाँ से इनिशियली फोक किया था मैंने, तो ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम का मेजर यूज़ तब आता है जब हम थोड़े से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो अभी इतना डीप नहीं जाते। जस्ट मैंने थोड़ा-सा एक आइडिया देने के लिए अपस्ट्रीम भी बता दिया है। ओके। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमें अब पुश करना है इसको। तो पुश करने के लिए कमांड होती है git push origin main। अब इस कमांड का मतलब क्या है, वो मैं ब्रीफ कर देती हूँ। हम कह रहे हैं कि पुश कर दो मेरे ओरिजिन पे इस मेन ब्रांच को। ओरिजिन क्या था अभी हमने देखा, जहाँ से हमने क्लोन किया यानी अपूर्वा नागर पे। तो कह रहा है कि अपूर्वा नागर के हेलो वर्ल्ड वाले रिपॉजिटरी में ये जो भी चेंजेस हमने किए हैं, अभी जो भी कमिट किया है, उसको पुश कर दो, जो कमिट है मेन ब्रांच में। अब ब्रांचिंग का भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है गिट के अंदर, जो कि खुद में थोड़ा-सा समझने में काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी इनिशियली के लिए सिर्फ़ इतना समझ लो कि ब्रांचिंग इज़ व्हाट, कि जैसे ट्री का ट्रंक होता है, तो द ट्रंक इज़ द मेन पार्ट, एंड देन उसमें से ब्रांचेस निकल रही होती है अलग-अलग डिफरेंट ब्रांचेस। सो सिमिलरली एक मेन पार्ट होता है, द व्हिच इज़ कॉल्ड द मेन वर्कफ्लो, उसको हम मेन ब्रांच कहते हैं, एंड देन उसमें से काफ़ी सारी ब्रांचेस वगैरह निकल रही होती है। तो ये काफ़ी अलग चीज़ हो गई, काफ़ी डीप जान हो गया। अभी के लिए समझ लो कि हम उसी मेन पार्ट को लेके चल रहे हैं, हम उसी मेन पार्ट पे, मेन वर्कफ्लो पे काम कर रहे हैं, तो हमारी ब्रांच मेन है। ठीक है? तो ये क्या कर रहा है कि ओरिजिन पे मेन ब्रांच को पुश कर रहा है। तो लेट्स सी। ओके, सो डन। ये हो चुका है पुश। अब देखते हैं वहाँ पे गिटहब पे जाके देखते हैं कि कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी, अपूर्वा नागर पे जाना था। सी, अब यहाँ पे चेंजेस आ चुकी है। जो पाइथन वाली फाइल थी, वो इनिशियली यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अब क्या ये पाइथन वाली फाइल, क्योंकि अब मैंने पुश कर दिया, तो ये यहाँ पर आ गई। क्या ये पाइथन वाली फाइल यहाँ पर भी आई होगी, जो इनिशियल जो ओनर की थी वहाँ पे? नहीं, ये वहाँ पे नहीं आई है। इसको भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। नहीं, ये यहाँ पे नहीं आई है। ये सिर्फ़ मेरे ही अकाउंट पर आई है। तो यही होती है, यही प्रैक्टिस होती है कि हम सीधे डायरेक्टली ओनर के में पुश नहीं करते या डायरेक्टली ओनर के में चेंजेस नहीं करते हैं। हम इसीलिए फोक करते हैं, ताकि कुछ भी अगर कुछ भी इश्यू आ जाए मेरे कोड के साथ, या कोड ढंग से नहीं काम करे, तो वो मेरे ही उस पे हो, मेरे ही फोक्ड वर्ज़न पे, वो असली ओनर के साथ नहीं नहीं हो वो। इसलिए अलाउड नहीं होता कि हम लोग डायरेक्टली उनके में, ओनर के में चेंजेस कर रहे हों। सो अब ठीक है, अब ये सब तो मैंने कर लिया। अब ये चेंजेस मुझे, यानी ये मैंने, अब मुझे ओनर को बोलना है कि मैंने ये वाली .js वाली फाइल ऐड की है। अब आप इसको अपने में ऐड कर लो। एक बार ये कोड रिव्यू कर लो कि सही है कि नहीं। इसमें कोई आपको अगर इश्यू नहीं लगते, तो फिर आप ये कोड ऐड कर लो। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वी आर मेकिंग अ पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट यानी वी आर टेलिंग टू द ओनर कि आप एक बार मेरा कोड रिव्यू कर लो। इफ यू फाइंड इट करेक्ट, देन यू कैन पुल माय कोड
to your repo and add it to your main code. तो वो कैसे करेंगे? So यहाँ पे contribute करके है. So जब मैं contribute पे click करूँगी, so this shows me this branch is one commit ahead of GDSC must 21 main. तो ये बोल रहा है कि मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा चेंज किया है, मतलब एक एक्स्ट्रा कमिट है जो कि GDSC मस्ट वाले में नहीं है, जो कि ऑब्वियसली है क्योंकि python.py वाली फाइल यहाँ पर है और असली जो ओनर की रेपो थी उसमें नहीं है. So what I'll do is open pull request. अब यहाँ पे ध्यान से देखो है क्या, ये यहाँ पे आपको सारे चेंजेस बताएगा कि आपने एक्चुअल में किया क्या है. तो यहाँ पे इनिशियली कोई फाइल थी नहीं, तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाली एक फाइल ऐड की है python.py वाली. और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अपूर्वा नागर के जो हेलो वर्ल्ड वाली रिपोजिटरी है उसकी मेन ब्रांच से हम पुल रिक्वेस्ट दे रहे हैं, यानी उसको हम पुल रिक्वेस्ट दे रहे हैं GDSC मस्ट की हेलो वर्ल्ड वाली रिपोजिटरी के मेन ब्रांच को, यानी इसकी रेपो के मेन ब्रांच से हम GDSC मस्ट के रेपो के मेन ब्रांच को बोल रहे हैं कि इसमें हमारा कोड डाल दो, यानी हमारे मेन से उठा के आपके मेन में हमारा कोड डाल दो रिव्यू करने के बाद. तो we'll create a pull request. अब हो सकता है यहाँ पे तो वही थोड़ा सा ब्रीफ, यहाँ पे जो कमिट में किया था वही एज इट इज लिखा हुआ आ गया. और यहाँ पे कई बार होता है कि आपको कई बार स्क्रीनशॉट्स डालना पड़ता है कि आपका कोड सही काम कर रहा है कि नहीं, आपका आउटपुट दिखाना होता है. कई बार कुछ और ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना होता है कि आपकी पुल रिक्वेस्ट असल में कर क्या रही है, आपने क्या पुल रिक्वेस्ट की है, अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है. तो अभी के लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वील लीव इट एज इट इज. बाकी जो कमिट में था वो यहाँ पर आ गया, एडेड हेलो वर्ल्ड इन पाइथन. एंड देन और ये यहाँ पे समरी दे रहा है कि आपने एक कमिट किया है, एक फाइल चेंज की है और एक कंट्रीब्यूटर है जो कि मैं हूँ, तो सिर्फ एक कंट्रीब्यूटर ने ये काम किया है. सो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट एंड नाउ सी, मैं अपनी अकाउंट से निकल के मैं आ गई हूँ GDSC मस्ट के अकाउंट पे. और GDSC मस्ट के अकाउंट पे अब दिस इज शोइंग मी कि दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेस ब्रांच, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट्स यूजुअली तब आता है कि जब एक साथ दो तीन लोग काम कर रहे हो और वो एक ही सेम लाइन ऑफ कोड पे उन्होंने सेम लाइन चेंज की हो और वो सेम लाइन ही वो उसकी पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो या उसके चेंजेस कर रहे हो, तब वो कॉन्फ्लिक्ट आता है. तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स. तो अब क्या होगा कि मैंने पुल रिक्वेस्ट भेज दी है, तो अब जो भी GDSC मस्ट का मेंटेनर होगा, जो भी देख रहा होगा, तो they'll check the my code, वो देखेंगे क्या रिव्यू कर लेंगे, एंड इफ they'll find it so they'll merge my branch. So currently यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपन करके आ रहा है, तो जब वो मर्ज कर लेंगे इस चीज को तब ये क्लोज लिखा आ जाएगा और इनफैक्ट we'll get the mails too कि आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुकी है. So that's all. That's how we make a pull request. So जब वो pull request merge हो जाएगी तब यहाँ पे मेरी फाइल विजिबल होगी. So यहाँ पे एक जो ओपन पुल रिक्वेस्ट है GDSC मस्ट के अकाउंट में, तो ये पुल रिक्वेस्ट बता रहा है कि नंबर 2 1 minute ago by अपूर्वा नागर. तो ये सारा पूरा गिट पूरा सारा आपका देख के रखता है कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसने क्या चेंजेस किए, सारा रिकॉर्ड रहता है इसके पास. So that's it from how to make a pull request. अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो they can ask. It's git add, and to add all the files it's dot space dot, or you can even write the file name.
this isn't a good practice because see if I am a owner, so मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई भी रैंडम जना आके सीधे डायरेक्टली मेरे प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस कर ले या मेरे प्रोजेक्ट को चेंज कर दे। तो मतलब क्योंकि हो सकता है कि द कोड समवन एड्स तो वो सही काम नहीं करे, हो सकता है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा हो, और अगर वो सीधे डायरेक्टली मेरे ही प्रोजेक्ट पे आके ऐड कर देगा तो जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा तो वो भी काम करना बंद कर जाएगा, तो ऑब्वियसली तो मैं नहीं चाहूंगी इसलिए। एंड इन फैक्ट इट इज नॉट इवन अलाउड अंटिल यू आर अ मेंटेनर। तो जब तक आप मेंटेनर नहीं है खुद, तो आप डायरेक्टली खुद के भी ऐड नहीं कर सकते। So now it's your turn to create your first pull request. So let me share the link. So you can contribute to the same procedure, same उसी तरीके से कि any अपने language में जो भी language you are comfortable with, you can simply add a hello world file. So you can get a hands-on practice कि कैसे करना है, कैसे pull request वगैरह होगी. So we'll be accepting the pull request by 11 p.m. today. So you can contribute to it. And yeah, thank you everyone for attending today's session. Also, do share on social medias, tag GDSC, GDSC Mers. Here are two social media handles, and all our handles are here in the chat box too. So tag us about today's session. Thank you so much for joining us today. So much, everyone. We have our Discord channel as well. So if you face any issue after, if you are making any pull request to our repository or even after, you can contact us on our Discord channel. There is a community working there.